भारत का उत्तर पूर्व, गुवाहाटी की नई नवेली टेस्ट साइट और उसके बिल्कुल खाली स्टैंड्स। पर उस सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा हुआ जो भारत ने एक दशक में नहीं देखा था। घर में हार, वो भी शर्मनाक हार, और सामने था दक्षिण अफ्रीका, एक ऐसा देश जो 25 साल से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया था। यह कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, ये टूटे हुए भरोसे की कहानी है। और वो टीम इंडिया जो अपने घर में स्पिन और आत्मविश्वास से ही दुनिया को नचा देती थी, उसी को अपने घर में धो डाला। और वो भी उन गेंदबाजों ने जिन्हें कभी भारत का स्पिन ट्रैकर कहा जाता था, लेकिन असलियत में हार्मर ने इस सब को उल्टा साबित कर दिया। साइमन हार्मर, एक ऐसा नाम जिसे भारत ने अपने टर्निंग टैक्स पर 2015 में हरा कर भुला दिया था। उस हार की कीमत उसने 7 साल तक चुकाई। टेस्ट टीम से बाहर, दरकिनार, दुनिया को लगता था कि उसका टेस्ट करियर खत्म। पर जब वो लौटा तो ऐसा लौटा जैसे किसी ने पुराने घावों का बदला लेने का मौका दे दिया हो। हार्मर की 17 विकेट, वो भी सिर्फ 9 के औसत पर, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक पूरी फिलॉसफी का तमाचा है। भारत में स्पिनर ऐसे गेंदबाजी करते हैं और कैसे करनी चाहिए, हार्मर ने ये दोनों बातें भारत को समझा कर भेज दिया। उसकी गेंदबाजी में चालाकी थी, धोखा था, और सबसे बड़ा चीज हिम्मत। भारत में आने के बाद गेंद बल्ले को मारकर निकल जाए ये आम बात है। गेंद पिच कम पकड़ ले, ज्यादा पकड़ ले, ये भी सामान्य है। लेकिन हार्मर ने अपनी गेंद को पिच पर इस तरह उतारा कि भारतीय बल्लेबाज हर बार सोचने लगे कि ये मुड़ेगी या नहीं। और उस एक सेकंड की हिचकिचाहट ने भारत का खेल खत्म कर दिया। तेजी से गेंद डाली, सिम एंगल बदला, ड्रिफ्ट बार बार डालकर दिमाग की चटनी बनाई, और फिर एक ऐसा ऑफ ब्रेक डाला जो टर्न ही नहीं हुआ। कुलदीप को क्लीन बोल्ड, केएल राहुल को पहले ही दिन गेट में रखकर भेज दिया था, ध्रुव जुरेल को ड्रिफ्ट पर शिकार बनाया। पंत जो रिस्क लेकर खेलता है, आज फॉरवर्ड डिफेंस पर फैसला दिया। ये सब देखकर समझ आता है हार्मर सिर्फ गेंदबाज नहीं था, वो भारतीय बल्लेबाजों की सोच पढ़ रहा था। और दूसरी तरफ था मैक्रो एंसन, लंबा पतला पर दुश्मनों की नींद उड़ा देने वाला राक्षस। ये आदमी गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी है, और फील्डर भी। यानसन के पास वो 7 फीट की ऊंचाई है जिससे बाउंस निकलता नहीं, फटता है। भारत में बाउंस निकलना एक आर्ट है, और यानसन उस आर्ट का पिकासो था। उसका 93 रन, वो भी तब जब बाकी टीम की गति रुक गई थी, भारत को बता दिया कि उनकी अपनी ही पिच पर कोई उनके खिलाफ मैच का टेम्पो सेट कर रहा है। ये फिर पहली बार में बाउंसरों से जिसे जो मिला उठा ले गया। भारत में किसने देखा था कि कोई विदेशी गेंदबाज एक इनिंग्स में इतने विकेट बाउंसरों से निकाल ले? कोई नहीं, लेकिन यानसन ने कर दिया। और अंत में वो कैच, रनिंग बैक ओवर द शोल्डर, एक हाथ से हवा में लटकते हुए, मैच समाप्त। ये सिर्फ एक कैच नहीं था, ये साउथ अफ्रीका की पूरी सीरीज का सिग्नेचर था। बोल्ड, फेयरलेस, इम्पॉसिबल, लुकिंग एट कैजुअली डन। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी गहरा है। इंडिया, ये वो इंडिया है जिसकी धरती पर पिछले 12 साल में लगभग कोई सीरीज जीत नहीं सका, पर अब 12 महीनों में 2 टीमों ने सीरीज हराई। पहले न्यूजीलैंड, अब साउथ अफ्रीका। शुभमन गिल ने कोलकाता में टॉस हारकर मजाक में कहा था कि वो सिर्फ WTC के फाइनल में टॉस जीतेंगे, लेकिन 3 गेंद के बाद ही वो खुद चोटिल होकर बाहर चले गए। ये सीक्वेंस सिर्फ किस्मत नहीं, एक वाइब है कि टीम में सब कुछ उल्टा चल रहा है। WTC पॉइंट्स, इंडिया अब सिर्फ 48% पर खड़ी है, जबकि हिस्टोरिकली 60% चाहिए होता है कि फाइनल जाने के लिए। यानी अब अपहिल क्लाइंब है, और सिर्फ पेपर पर नहीं, मैदान पर भी। इस मैच में किस्मत ने इंडिया को थोड़ी मोहलत दी। 2 बार नो बॉल से, 2 बार मार्करम के हाथों से कैच गिरा, लेकिन लक हमेशा चलता नहीं। हार्मर के सामने कुलदीप की किस्मत 2.5 से ज़्यादा मिनट नहीं चली। साई सुदर्शन की किस्मत टे तक बंधी रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही हार्मर को आराम मिला, वो वापस आया और मैच के आखिरी धागे खोलने लगा। मार्करम ने स्लीव्स में जितना पकड़ा उतना तो कुछ टीमों ने पूरी सीरीज में नहीं पकड़ा होता। 9 कैचेस, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जो कैच उसने वाशिंगटन सुंदर के लिए लिया, वो शार्पनेस हर बार नहीं मिलती। जडेजा एकमात्र भारतीय बल्लेबाज थे जो वहां के लेंथ और स्वीप कर पा रहे थे। उन्होंने अर्धशतक जरूर बनाया, लेकिन सेलिब्रेशन रोक दिया क्योंकि गेंद मजाक नहीं कर रही थी। और मैच का हाल ऐसा था कि तालियों से ज्यादा सवाल थे। महाराज ने उन्हें बाहर निकाल दिया और इंडिया की आखिरी उम्मीद भी चली गई। यह सिर्फ एक हार नहीं है,
ये एक संकेत है कि भारतीय क्रिकेट को अपने घर में भी नए सवाल पूछने होंगे। क्या हमारे स्पिन फ्रेंडली पिचेस का फायदा अब अपोजिशन उठा रहा है? क्या हमारी नई पीढ़ी स्पिन के खिलाफ उतनी ही सहज नहीं जितनी पहले हुआ करती थी? क्या मेंटल टफनेस कमी पड़ रहा है या हम अपनी सफलता के बोझ में दबे गए हैं? दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को देखिए। टेम्बा बाउमा, जो कभी टी20 में अपने स्ट्राइक रेट के लिए ट्रोल होता था, आज टेस्ट क्रिकेट में 12 मैचेस से अनडिफिटेड कैप्टन है। उसने मैच उठाई थी कि अब उसने इंडिया को उसके घर में हरा कर साबित कर दिया कि साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ट्रांजिशन वाली टीम नहीं बल्कि एक नई लेगेसी तैयार कर रही है। हार्मर और यानसन सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं, वो साउथ अफ्रीका के हार्डवर्क कल्चर की पहचान है। कोई 7 साल बाहर रहकर वापसी करे और भारत में आकर स्पिन का पूरा मैनुअल बदल दे। कोई बाउंस निकाल कर भारत की बैटिंग को उनके घर में ही हिला दे। ये डेडिकेशन, हंगर और प्रिपरेशन की कहानी है। और मैच का अंत यानसन के एक हाथ वाले कैच से सिंबॉलिक था, जैसे वो इंडिया से कह रहा हो, हम सिर्फ जीतने नहीं आए थे, हम तुम्हारा एरा तोड़ने आए थे। भारत को अब यह स्वीकारना होगा, घर में जीतना आसान है पर हमेशा नहीं। और जब आपकी कमजोरियों की सुई बाहर निकलती है तो दुनिया देखती है। WTC की रेस अभी बाकी है, लेकिन ये सीरीज एक वेकअप कॉल है। स्पिन बॉलिंग को फिर सख्त रियलिटी चेक चाहिए, बैटिंग को मेंटल क्लैरिटी और टीम को एक नई दिशा। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक सीरीज नहीं जीती, उन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की दीवारों को हिलाकर रख दिया। और सबसे डरावनी बात यह है कि हार कोई पहली बार नहीं हुई। अगर आप इतिहास की तरफ देखें तो भारत अपने घर में इतनी बुरी तरह सिर्फ 3 बार हारा है और वो तीनों बार एक खतरनाक पैटर्न दिखाती है। साल 2000 विरोधी साउथ अफ्रीका, नतीजा 0-2। साल 2024 विरोधी न्यूजीलैंड, नतीजा 0-3। और अब 2025 फिर वही साउथ अफ्रीका और फिर वही 0-2। ये सिर्फ स्कोर लाइन नहीं है, ये एक साइलेंट अलार्म है कि भारत की टेस्ट सुप्रीमेसी अब पहले जैसी नहीं रही। दुनिया की टीमें जो कभी भारत में आने से डरती थी, अब यहाँ आकर सीरीज ले जा रही है। गुवाहाटी टेस्ट हारने के बाद गौतम गंभीर प्रेस रूम में आए तो पहली बार उनके चेहरे पर वो थकान दिखाई जो सिर्फ हार नहीं, जिम्मेदारी लेकर आती है। उन्होंने शुरुआत ही इस बात से की, ब्लेम स्टार्स विद मी। ना बचाव ना गुस्सा, बस साफ साफ मान लिया कि बैटिंग कॉलअप से लेकर टैक्टिक्स तक हर जगह इंडिया बेहतर कर सकता था। उन्होंने कहा कि ये नई टीम इंडिया ट्रांजिशन में है और उन्होंने खुद मान लिया कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहचान वाला खेल नहीं खेल पाए। किसी ने पूछा कि कोचिंग फ्यूचर क्या होगा, तो उन्होंने शांति से कहा, मैं वही इंसान हूँ जिसने चैंपियंस ट्रॉफी और आसिया कप जिताया है, लेकिन आगे का फैसला BCCI लेगी। गंभीर ने बैटिंग को लेकर पहली बार खुलकर बोला, कहा कि टीम की मेंटल अप्रोच मैच पलटने लायक नहीं थी और फैंस के सामने ये नतीजा उन्हें सबसे ज़्यादा दुख देता है। अब यह असली सवाल उठता है, गौतम गंभीर T20 में शानदार कोच रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस 0-2 की हार के बाद क्या उन्हें जारी रखना चाहिए? ये फैसला सिर्फ बोर्ड का नहीं, फैंस का भी है। तो बताओ, क्या गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में आगे जारी रखना चाहिए या बदलाव का समय आ गया है? तो ये थी कहानी एक ऐसी सीरीज की जिसने भारतीय क्रिकेट की सबसे गहरी कमजोरियों को दुनिया के सामने रख दिया। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ भारत को हराया है नहीं, भारत को आईना दिखाया है। 20 साल पुराने घाव से लेकर 2024 के गिरते ग्राफ तक और अब 2025 की एक करारी हार, सब मिलकर बता रहे हैं कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। और अब सवाल खिलाड़ी का नहीं, पूरे सिस्टम का है। और अगर आपको ये पूरा एनालिसिस, ये पूरी जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक एक क्लिक हमें ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और रियल क्रिकेट एनालिसिस लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिकेट वाइज। थैंक यू।